वृंदावन की गलियों में आज भी एक सवाल हवा में गूंजता है, राधा जी कहाँ गई? उनका अंत कैसे हुआ? क्या श्री कृष्ण ने उन्हें अंतिम बार देखा? राधा की अंतिम इच्छा क्या थी और किस कारण से कृष्ण ने अपनी बांसुरी को त्याग दिया? यह सिर्फ एक कहानी नहीं, यह उस प्रेम की गाथा है जो जन्म जन्मांतर से भी परे है। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। राधा जी जिन्होंने अपना पूरा जीवन श्री कृष्ण को समर्पित कर दिया था, धीरे धीरे समय के साथ एक साध्वी की तरह जीवन बिताने लगी। जब श्री कृष्ण मथुरा और फिर द्वारका चले गए तो वृंदावन मानो सूना हो गया। राधा जी वृंदावन में तपस्या, भक्ति और ध्यान में लीन रहती थी। कभी यमुना किनारे बैठकर बांसुरी की धुन सुनने का प्रयास करती, कभी गोपियों संग श्री कृष्ण की लीलाओं को याद करके आंसुओं में बह जाती। श्री कृष्ण को वृंदावन छोड़े बहुत वर्ष बीत चुके थे। अब वे द्वारका के राजा थे। चारों ओर सोने चांदी से सजा हुआ राजमहल, राज दरबार में हजारों सैनिक और प्रजा, रुक्मिणी और सत्यभामा जैसी रानियां, सब कुछ वहां था। लेकिन वृंदावन की राधा उस वैभव से बहुत दूर साधना और भक्ति में डूबी हुई जीवन बिता रही थी। समय ने उनके तन को वृद्ध बना दिया था। चेहरे पर झुर्रियां थी, शरीर कमजोर हो चुका था, परंतु आंखों में श्री कृष्ण का वही प्रेम चमकता था। एक दिन राधा जी ने निर्णय लिया, अब जीवन के अंतिम क्षण निकट हैं, मैं अपने प्रियतम से एक बार अवश्य मिलूंगी। वह अकेली बिना किसी वैभव या शाही सवारी के लंबी यात्रा करके द्वारका पहुंची। उनके पैरों में छाले पड़ चुके थे, धूल और पसीने से उनका रूप साध्वी जैसा लगने लगा था। जब राधा द्वारका पहुंची तो उन्होंने देखा चारों ओर ऊंचे ऊंचे महल, चमचमाती हुई गलियां, सैनिकों की कतारें, राजमहल की भव्यता, कहीं संगीत की धुन, कहीं शाही नृत्य और कहीं प्रजा का हर्षोल्लास। परंतु राधा के हृदय में यह सब महत्वहीन था। उनकी आंखें तो बस एक चेहरा ढूंढ रही थी, श्री कृष्ण का चेहरा। राधा महल के द्वार पर पहुंची। रक्षकों ने उन्हें साधारण वृद्धा समझकर रोक दिया। वे बोले, माताजी, यह राजमहल का द्वार है, यहाँ बिना अनुमति प्रवेश वर्जित है। राधा जी मुस्कुराईं। उनकी आंखों में आंसू थे, पर होठों पर वही शांति भाव। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जाकर अपने स्वामी से कहो, वृंदावन से कोई पुरानी सखी आपसे मिलने आई है। सैनिकों ने उन्हें संदेह पूर्वक देखा, पर उनके संदेश को श्री कृष्ण तक पहुंचा दिया। जब श्री कृष्ण ने यह सुना, वे तुरंत उठ खड़े हुए। उनका राजसी वेश भी उस क्षण अर्थहीन हो गया। वे दौड़ते हुए महल के द्वार तक पहुंचे और देखा वहां राधा खड़ी थी। कमजोर शरीर, झुर्रियों से भरा चेहरा, लेकिन आंखों में वही शाश्वत प्रेम। श्री कृष्ण की आंखें भर आईं। उन्होंने बिना सोचे राधा के चरण छू लिए। राजमहल की सभी रानियां और मंत्री स्तब्ध रह गए। श्री कृष्ण बोले, राधे, आज मेरा महल सचमुच पवित्र हो गया। तुम्हारे बिना तो मेरा जीवन अधूरा था। उस क्षण दोनों की आंखों में वह सब कुछ था जो शब्दों से कभी नहीं कहा जा सकता। वृंदावन की यादें, यमुना किनारे की बांसुरी की धुन, गोपियों संग बिताए वो पल, सब कुछ जैसे उनके मिलन से फिर से जीवित हो उठा। श्री कृष्ण ने राधा से कहा, प्रिय, कोई व्रत, कोई इच्छा शेष तो नहीं रह गई? राधा मुस्कुराई और बोली, हे माधव, मेरी अब एक ही इच्छा है कि अपने जीवन के अंतिम क्षण में आपकी बांसुरी की धुन सुनते हुए प्राण त्यागूं। श्री कृष्ण राधा की यह बात सुनकर अत्यंत भावुक हो गए और कहा, ठीक है। श्री कृष्ण राधा को लेकर एक एकांत बगीचे में गए और स्वयं बांसुरी लेकर उनके पास बैठ गए। धीरे धीरे वे वही सुर छेड़ने लगे जो कभी वृंदावन की गलियों में गूंजते थे। राधा आंखें मूंदकर उस स्वर को आत्मा तक समेटने लगी।
श्री कृष्ण की बांसुरी बजती रही और उसी मधुर स्वर में राधा का प्राण धीरे धीरे उनके शरीर से निकल गया। कहते हैं उस दिन से श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी सदा के लिए त्याग दी। उन्होंने उसे यमुना में प्रवाहित कर दिया, क्योंकि अब उनके जीवन में बांसुरी सुनने वाला कोई न था। राधा के बिना बांसुरी का कोई अर्थ नहीं बचा। कुछ कथाओं में उल्लेख है कि राधा का अंतिम संस्कार स्वयं श्री कृष्ण ने ही किया था। उन्होंने अपने हाथों से राधा जी का दाह संस्कार किया और उस स्थान को पवित्र बना दिया। वहीं दूसरी मान्यताओं में कहा जाता है कि राधा का शरीर प्रकाश में विलीन हो गया और उस ब्रह्म स्वरूप में श्री कृष्ण से एकाकार हो गईं। राधा और कृष्ण दो शरीर और एक आत्मा। राधा का जीवन प्रेम का प्रतीक था और उनकी मृत्यु उस प्रेम का पूर्णत्व। आज भी जब वृंदावन में बांसुरी की धुन सुनाई देती है तो लोग कहते हैं यह राधा की आत्मा है जो अपने प्रियतम के साथ अनंत में विचरण कर रही है। प्रिय दर्शकों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और अपने चैनल अमृतवाणी को सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।